हरियाणा सीटी 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। आज हम आपको हरियाणा सीटी 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाएंगे। कितनी शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई थी सारे पेपर एक ही वीडियो में करवाएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, हरियाणा सीटी 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जिसको देखना है वो इस वीडियो से बने रहिए, ठीक है। वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा सीटी 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता है ये पेपर एनटीए ने ही लिया था, तो क्या पता ये अगले पेपर में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आपको क्या करना है, तो ये मैं जितने भी आपको वीडियो करवाऊँ जो इसमें करंट अफेयर की जो टॉपिक हो अपने कॉपी में नोट करना और उसको उन टॉपिक को आपको देखना है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर में, तो इस सीटी 2025 के लिए आप वो टॉपिक करंट अफेयर में कवर कर लेना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको, जैसे कि ना हमने थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, और हरियाणा सीटी 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। जिसने देख लिया वो अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखी है तो आप लास्ट टाइम में ज़रूर देख के जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और आज हम सीटी 2022 के पेपर करवाएंगे और कल आपको हरियाणा सीटी के मेंस के पेपर करवाएंगे। तो आपको जिसको भी देखना है वो ज़रूर बने रहें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो आपको पता है हरियाणा का ताजमहल, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। आपको सबको पता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। जो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, लेकिन मैं स्पेशल लेके आई हूँ ये वीडियो, ठीक है। जैसे कि आपको पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप देख लेना, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। तो किस पे क्या नहीं जाता है, लूर का। और लूर का अर्थ क्या होता है, लड़की या बालिका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लूर का क्या अर्थ होता है। तो लोक नृत्य पुरुष का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है, वो हमारे पास लूर आंसर रहेगा। और चौपैया, डाफ, डमरू, इनका निष्पादन पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो हरियाणा सीटी 2022 में आए हुए हैं। फिर चलते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। आपको बताना है पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं, जो सारे सीटी करवाए थे ना, सारे सीटी में जो पहले भी एसएससी ने जो भी क्वेश्चन करवाए थे मैं सारे आपको करवा रखे हैं। तो आपको झट से आंसर मन में सोच लेना है और उसको कर देना है। तो जंती कला हिसार में पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्न में से किस गांव में हुआ है। तो गांव पूछा है तो आपको पता है जंती कला में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपको पता है हरियाणा का सबसे साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम है। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा। मैं आपको पहले बताई ये क्वेश्चन मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे उसमें करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है। तो आपको बताना है इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी विस्तार फॉर्म क्या है। तो क्या है, भवंतर भरपाई योजना। भवंतर भरपाई योजना 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई थी और इसका विस्तृत रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ है। तो आपको बताना है हरियाणा में 2013 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ है। राइट आंसर 2013 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2022-2021 तक बढ़कर कितनी हो गई है। देखो आपको ये ओल्ड डाटा याद नहीं करने हैं,
ठीक है, सीधी सी बात है, ये याद नहीं करनी है। मेरा मकसद आपको ये क्वेश्चन कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, अब 2025 में जो नया बजट आया है आपको वो याद करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये भी 2022-23 में है, आपको ये डाटा याद नहीं करना है। तो राइट आंसर आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपको न्यू डाटा के याद करने हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दी है आपको। तो हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है। तो रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, तो किस चीज़ का है आपको बताना है। तो आपको मैंने करवा दी है, तो आपको याद होगा कपड़े का है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, लीला राम सांगवान हमारे पास राइट आंसर होगा, जिन्होंने 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले कुश्तीबाज थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मुर्रा हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया है? मैंने आपको करंट अफेयर के पद्मश्री सारे अवार्ड करवा दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर की देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 2022 में किसे मिला था? तो मोतीलाल मदान को मिला था। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो गया। ठीक है, अगर किसी ने भी ये अवार्ड वगैरह नहीं देखे हैं तो देख लेना भाई, मैंने करवा रखे हैं। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर हमारे पास बी हो गया। आपको लग रहे होंगे कि कितने आसान क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक राजस्व मतलब डिवीजन में 6 में बांटा गया है। राइट आंसर हमारे पास 6 हो गया, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, इस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों को संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था। तो 1977 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में करवा दिए हैं, तो आप इनका आंसर सोच लिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, जटायु संरक्षण एवं, और जिसने मैंने 4 घंटे की वीडियो एक डाली है वो देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और एक वीडियो कल डाल दूंगी, उसमें भी 900 क्वेश्चन तो उसमें डाल दिए हैं, तो 500 के करीब आपको इस वीडियो कल जो डालूंगी उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, देख लो, बार बार रिपीट इसी में हो रहे हैं, तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जाए। 1500 क्वेश्चन आपको एक ही चैनल पर 2 वीडियो देखने से प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए जरूर देख के जाए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत जोर दिया है और आंसर भी साथ के साथ लिख दिया है, ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा भी प्रेशर ना आए। ठीक है, और आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं सारी पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल करवा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। जटायु संरक्षण वह प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र VCC के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। 2001 में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा है वो? 18वां। राइट आंसर हमारे पास बी हो गया। 2011 के अनुसार पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां राज्य है। ऑप्शन बी राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो आपको बताया है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? तो कौन सी नदी है वो? मारकंडा नदी। राइट आंसर हमारे पास सी होगा, मारकंडा नदी है
जो अम्बाला व कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नरनारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप सबको पता है यमुनानगर में है, मैंने करवा रखे हैं। आप झट से देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। नरनारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, चंडीगढ़ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गए। आज मैं आपको सीईटी के पेपर करवाऊंगी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कल आपको सीईटी के जो मेंस पेपर हुए थे जो बच्चे पटवारी कलरक पुलिस में लगे हैं उसका भी पेपर मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवा दूंगी एक जगह। तो यमुनानगर वो मेंस के होंगे, ये सीईटी के होंगे। तो पहले तो मैं वो करवाना चाह रही थी, फिर सोचे सीईटी के करवा देती हूँ पहले। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, कैरू भिवानी में हो गया चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगर आपने ये प्रजनन केंद्र की वीडियो पहले देखी होगी तो मैंने आपको ट्रिक से याद करवा रखा है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध है? तो आर्चरी खेलते हैं। आर्चरी से हमारे पास हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह संबंध रखते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास आर्चरी हो गया। और हरविंदर सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने ये हरविंदर सिंह को एक अवार्ड दिया गया है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, करंट अफेयर की वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको सारे अवार्ड याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने ट्रिक से करवाए हैं। नेक्स्ट है आर्चरी है जो तीरंदाजी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो पिंजौर में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और पिंजौर कहाँ है बताइए? पिंजौर है हमारे पास पंचकुला में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? तो कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 2025 में जो सूरजकुंड मेला हुआ था आपको वही देखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तो आपको वहीं जाके देखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो 2006 को घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, बालिका शिशु वर्ष 2006। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई है? तो हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि उदय भानु हंस को दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा से संबद्ध निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सुमित अंतिल हमारे पास राइट आंसर हो चुका है। सुमित अंतिल हमारे पास राइट क्वेश्चन है। तो आपको क्या देखना है, अब जो ओलंपिक हुए थे आपको वही डाटा याद करनी है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी याद होने चाहिए और ये भी आने चाहिए। तो आप टॉपिक लिख लीजिए कि इस सीटी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वो टॉपिक जरूर कवर करके जाने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो किसने जीता था? साक्षी मलिक ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, हरियाणवी लोकप्रिय तावला से बावला का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है, ये एक मुहावरा है जो तावला से बावला का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में की जाती है? धर्म क्षेत्र में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो चौधरी छोटू राम थे बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संपादक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं खालिस्तान के बीच लड़ी गई है। तो अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा गया है? तो बहुत धन्य कहा गया है। राइट आंसर सी हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है, तो भादों के चंद्रमास में बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ओम प्रकाश गांधी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी हो गया। तो मैंने बताया है ये सारे पद्मश्री हमने करवा दी हैं, आप जाके देख लीजिए। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक कसरत से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया है। मैं देख लो कितनी फास्ट बोल रही हूँ, मुंह भी दुखने लग जाता है। मैं फास्ट इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 10 क्वेश्चन करवाए और 1 घंटा ख़राब कर दे, तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो कपिल देव को हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाना जाते हैं, तो कपिल देव हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास झूमर होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो 81% आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अनपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो गुरुग्राम में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो अरावली की पहाड़ियाँ, बड़े ध्यान से करना है। अरावली पूछा है तो आपको क्या करना है? दोषी की पहाड़ी पूछना है, दोषी की पहाड़ियाँ करके आना है। अगर शिवालिक की पूछता तो आपको करह चोटी करके आनी थी, तो थोड़ा सा दिमाग में लगाना है। अरावली पूछा है तो दोषी की पहाड़ी आएगा, और दोषी की पहाड़ी कहाँ? नारनौल में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क पूछा है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हमारे गुरुग्राम में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है वो? पंचकुला में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारे पास झज्जर हो गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है? तो हरिबंका से किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सर छोटू राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो चुका है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो देख ले, आपको ये डाटा याद नहीं करना है। जो 2000 अब जो फिलहाल हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, आपको वही डाटा याद करना है, ठीक है। तो मेरे को बताना था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं, मैं कट भी कर सकती थी क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं गई क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया। बी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया गया था। और नरेंद्र मोदी कौन है? हमारे देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। वित्तीय वर्ष 2022-23 की हरियाणा बजट
राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के कुल बजट का कितना प्रतिशत है? तो 4.3% था। लेकिन आपको फिलहाल में जो बजट आया है 2025 का जो बजट आया है आपको वो याद करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में अटल सेवा केंद्रों की संख्या जो अब हाल ही में जो आया है वो याद करना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपको दिख गया होगा, इसका तो डी है, लेकिन आपको अब वाली डाटा करंट अफेयर करनी है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार है? तो आपको वही याद करने हैं जो अब है, ये क्वेश्चन नहीं याद करने हैं आपको। नेक्स्ट है हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो ये राइट आंसर होगा। 3 का डिफरेंस देखना है, 3 का डिफरेंस किसने है मैं आपको बताती हूँ। 74-77 में 3 का डिफरेंस है। 27-36 ये हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 74, 27, 8, 73, 36, 5 राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, खालिस्तान की समृद्धि को समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। गुरु श्री हरकिशन साहिब जी पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की समृद्धि को समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो पंजाबी को दिया गया है राजभाषा का 2010 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री दिया गया था? तो सुमित अंतिल हमारे पास राइट आंसर होगा। और मैंने जो अब आपको करंट अफेयर में जो पद्मश्री करवा रखे हैं आप जाके वहाँ देख लेना। नेक्स्ट है साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ स्थित है? तो रोहतक में है और इसका शुभारंभ पूछा गया है। तो 2017 में इसका शुभारंभ हुआ था। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में है और इसका शुभारंभ पूछा गया है। तो 2017 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से है? तो खेवड़ा से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो पगड़ी को किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप पर शिव और पार्वती को समर्पित है? तो कौन सा है गणगौर नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ये बातें दोनों सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन सी हो गया। ए और बी दोनों सही। तो ये दोनों बातें सत्य हैं तो सत्य होगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 1770 ईस्वी में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? तो जाबित खां को मिला था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया है? तो वर्ष 1947 में बड़खल झील का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा लदाना तीर्थ कहाँ स्थित है? तो बाबा लदाना तीर्थ हमारे कैथल में है। तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है तो पंचायती संबंधी कार्य करेगी। तो कौन कौन से करेगी? ऑप्शन ए करेगी, डी करेगी। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नहीं करेगी, इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1998 में हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी। तो 7 अगस्त 1998 आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सूची फर्स्ट और सूची
सेकंड को सुमेलित कीजिए। जो जो चीज़ आपको पहले याद है पहले आप उसी पे टिक लगा लीजिए। आपको पता है कानोड़, कानोड़ कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है, तो कानोड़ को आप कंट्रोल कर ले। ठीक है, कानोड़ क्या है? महेंद्रगढ़ में। फिर इसके बाद आपको पता है कपिल स्थल है, आपको पता है वो कैथल में है, तो ठीक है। फिर पांडुप्रस्थ पता है, पांडुप्रस्थ कहाँ है बताइए? तो देखिए आपको मान लो 2 क्वेश्चन, आपको 2 ऑप्शन पता है तो आपको पहले इस ऑप्शन के हिसाब से पता लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमने बताया था कानोड़ को हमने 4th में मिलाया था, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे आपने कानोड़ को 4th में मिलाया था तो आपको ज़्यादा याद नहीं है तो आप ऑप्शन बी की तरफ चले जाइए, क्योंकि बी हमारा 4 था, जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है। क्या हो गया ये? ठीक है, जैसे कि आपको कानोड़ नज़र आ रहा है 4th में। अरे यार, चलो बी आंसर है तो हम इसको मिला के आपको अब समझाते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे करनी होती है। कानोड़ जैसे आपको पता है ये 4th का है तो 4th यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आपको पता है कपिल स्थल सी पे है और कहाँ का है? कैथल का है, तो 2 यहाँ पर रख लीजिए। फिर आपको पता है डी पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ कहाँ का है? 3 का है, मतलब पांडुप्रस्थ हमारे पास पानीपत का है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक है, फिर साइरस हम आपको नहीं पता तो आप 1 पे लिख लीजिए। ठीक है, फिर अब पता लगाइए। 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया और सी का 2 हो गया और 3 का देख हो गया ना, तो राइट आंसर हमारे पास बी हो गया। तो जिसको नहीं पता ऐसे कर सकता है वो क्वेश्चन को। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अंबाला में होती है। राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार कर देंगे अंबाला। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ब्लू बर्ड लेक पूछा है तो हिसार में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की जलवायु क्या है? तो हरियाणा की जलवायु ऑप्शन के अनुसार करना है उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार हमारे पास राइट आंसर होगा हरियाणा की जलवायु है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और देखो इसमें दिया गया है तो इसमें अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप महाद्वीपीय के प्रकार से जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं, ऑप्शन के अनुसार कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट है महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो 1 करोड़ का दिया जाता है महावीर चक्र को। राइट आंसर। और परमवीर चक्र पूछे तो 2 करोड़ और वीर चक्र पूछे तो 50 लाख। तो ऐसे आधे आधे करने हैं आपको। ठीक है, महावीर चक्र 1 करोड़, परमवीर चक्र 2 करोड़, वीर चक्र 50 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है बताइए? हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो काला तीतर हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी रहेगा। किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? तो हरियाणा का दिल किसको कहा जाता है? जिंद को कहा जाता है, क्योंकि 7 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की सीमा जिंद के साथ लगती है। 7 डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जिंद के साथ लगती है, इसलिए हरियाणा का दिल कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बजट वित्तीय 22-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है, तो आपको क्या करना है, ओल्ड डाटा याद नहीं करना है, जो अब करंट का करना है। तो राइट आंसर इसका सी रहेगा, लेकिन आपको क्या करने हैं, नए डाटा से याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 21-22 तक कितनी थी? तो आपको ये डाटा याद नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा करंट का डाटा है वही करना है। ठीक है, ये मेरे को बताना था आपको, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार है? तो आपको ये याद नहीं करने हैं, 25 वाले याद करनी है। जो अब आई है वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अब आई है वो करने हैं। हमारा गांव जगमग गांव हरी योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गाँवों को जोड़ा गया था? तो 55 से 69 को जोड़ा गया था, लेकिन आपको क्या करना है, करंट डाटा याद करना है। ठीक है, मैंने आपको करंट वीडियो अवेलेबल करा रखी, जाके देख लीजिए उस पर।
हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, 1979 में हुई थी। राइट आंसर 1979 होगा, जिसमें हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। तो 1979 में, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ के किले को, बहादुरगढ़ का जो किला है वो हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, तो क्या है? कर्क रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गई। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो यमुनानगर में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसने मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख ली होगी ना, वो तो झट से कर देगा क्वेश्चन, और जिसने नहीं देखी वो जाके देख लीजिए भैया। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो सादी लाल जी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 मई 1994 को, 31 मई 1994 को हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। 31 मई 1994। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास MK गांधी मतलब महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन के दिन गिरफ्तार किया गया था, जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो 10 अप्रैल 1919 हमारे पास राइट आंसर होगा। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानोड़ है। और अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, ये जिसको वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा ना वो तो कर देगा कानोड़। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो आपको बताना है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? वो सिरसा में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। और किस में पाई जाती है? पंचकुला, यमुनानगर और पंबाला में पाई जाती है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आज हमने आपको सारी वीडियो करवा दी हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन थे CET मेंस में आए हुए हैं, ठीक है, वो करवा दिए हैं। और 5-6 क्वेश्चन रह गए, वो मैं अगले वीडियो में ले लूँगी, ठीक है, हो गई। और कल मेंस के करवा दूँगी, तो जरूर देख ले जाना, रिपीट कर लेना फास्टली। ओके, धन्यवाद।